हेलो दोस्तों। आज का जो ये ट्रिपल सी का क्लास है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और आज क्लास में हम 40 क्वेश्चन को कवर अप करेंगे जो कि अक्टूबर मंथ में के पेपर में आ चुके हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वीडियो पे आप लोग कंटिन्यू बने रहें और वीडियो को ध्यान से देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले जो हमारा ट्रिपल सी का क्वेश्चन है, इसमें से पहला क्वेश्चन आपका आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण मुद्रित पाठ इनपुट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसमें आपको चार ऑप्शन दे रखा है: OCR, OMR, MICR, उपयुक्त में से सभी। तो इसमें आपको चार ऑप्शन मिल रहे हैं और ये चारों जो भी तीन जो डिवाइस हैं, ये सारी चीज़ें हम ज़्यादातर उपयोग इसका बैंकों में करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ये आपका करेक्ट आंसर होगा OCR। यही आपका करेक्ट आंसर होगा, ये OCR। तो हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि सभी भेजे गए मेल मैसेज किस फोल्डर में स्टोर रहते हैं, जिसके लिए आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। एक है इनबॉक्स, मेल बॉक्स, सेंट बॉक्स या ड्राफ्ट। तो इसमें से जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका आता है सेंट बॉक्स, क्योंकि सभी जितना भी आप मेल ईमेल मैसेज किसी फोल्डर में स्टोर करके रखते हो वो हमारा होता है सेंट बॉक्स। सेंट बॉक्स के अंदर ही आप स्टोर करके रखते हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि लिब्रे ऑफिस में ट्रैक चेंज ऑप्शन किस मेनू में होता है। ट्रैक चेंजिंग क्या होता है कि अगर आप ट्रैक चेंजिंग ऑन कर देते हो तो आपके डॉक्यूमेंट में कोई कुछ भी बदलाव करता है तो वो हाईलाइट होने लगता है। तो ये अगर आपको ऑफिस के पैकेज में आप पढ़ेंगे तो ऑफिस में आप MS वर्ड में चले जाएंगे तो MS वर्ड में आपको मिल जाएगा ये चीज़ें रिव्यू टाइप के अंदर। बट लिब्रे ऑफिस में अगर आप इस ट्रैक चेंज ऑप्शन को ढूंढेंगे तो ये ऑप्शन आपको मिलेगा एडिट मेनू के अंदर, जो कि हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। एडिट मेनू यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका आता है गूगल क्रोम में फुल स्क्रीन शॉर्टकट की क्या है। मतलब गूगल स्क्रीन को फुल स्क्रीन करना है तो उसका शॉर्टकट की क्या होता है, जिसमें आपको चार ऑप्शन मिल रहे हैं। एक है अल्टर प्लस इंटर, दूसरा है शिफ्ट प्लस इंटर, तीसरा आपका आता है F11 और चौथा आपका आता है F12। तो आपका जो करेक्ट आंसर है ये आपका आता है सी ऑप्शन F11, यही आपका करेक्ट आंसर है। ओके, आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, ATM का आविष्कार किसने किया था। तो ATM का आविष्कार किसने किया था। तो पहले हम ATM कभी कभी पूछ सकता है, ट्रिपल सी क्वेश्चन में कई बार पूछा है कि ATM का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पे ATM का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और इसके जो आविष्कारक हैं इसमें आपको चार ऑप्शन दे रखा है, जिस आप देख सकते हैं जॉन एड्रियन सैफर्ड ब्राउन, और दूसरा आपका आता है जैक किल्वी, और यहाँ पे तीसरा आता है विलियम शॉकली, और चौथा आपका आता है जॉन ब्रैडिन। तो जो आपका करेक्ट आंसर आता है कि ATM का आविष्कार किसने किया था, तो ये आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, जॉन एड्रियन, यही आपका करेक्ट आंसर है। ओके, आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कौन सा नेटवर्क शहरों, देशों और दुनिया को जोड़ता है। मतलब कि ऐसा कौन सा नेटवर्क है जो कि पूरे विश्व को एक साथ में जोड़ने का कार्य करता है। तो मूल रूप से नेटवर्क जो होते हैं हमारे तीन प्रकार के होते हैं, एक लैन, दूसरा मैन और तीसरा वैन। तो जो आपका करेक्ट आंसर होगा, लैन क्या करता है, लोकल एरिया नेटवर्क को, लोकल चीज़ों को आपको वहाँ पे लोकल नेटवर्क जोड़ने का काम करता है।
और मैन क्या होता है, किसी शहरों के नेटवर्क को जोड़ने का काम करता है। बट वान जो होता है ये हमारा देश विदेश के भी नेटवर्क को जोड़ने का कार्य करता है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ये सी वाला ऑप्शन आपका वान होगा। वाइड एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है, और आपका जो करेक्ट आंसर होगा ये सी ऑप्शन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ईमेल एड्रेस में यूज़र व डोमेन को अलग करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। मतलब यूज़र, जैसे मान लीजिए आप कोई ईमेल आईडी लिखते हो, किसी का नाम पहले होता है, उसके बाद में कुछ अंक होते हैं, उसके बाद में फिर @ लगा करके gmail.com होता है। तो जो जीमेल @ के बाद में जो संख्याएं लिखी जाती हैं उसको हम कहते हैं डोमेन, और जो उसके पहले लिखे जाते हैं उसको हम कहते हैं एड्रेस। तो जो बीच में जोड़ने का काम करता है कौन करता है, ये आपका करता है @ जो कि आपको सी ऑप्शन में मिल जाएगा। ये आपका सी ऑप्शन, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कैल्सी में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने का फार्मूला क्या होगा। अगर कैल्सी में अगर आपने कोई डाटा लिख रखा है और उसमें आपको पता करना है कि सबसे बड़ा डाटा कौन सा है, बड़ा में सबसे मैक्सिमम डाटा, तो यहाँ पे हम सूत्र भी लगाएंगे मैक्स का, मैक्सिमम का सूत्र लगाएंगे, जो कि आपको पहले रो से ले करके पहले कॉलम से ले करके लास्ट वाले कॉलम, जितना लंबा आपका डाटा रहेगा पूरा सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये इसको एक साथ में हम सेलेक्ट करेंगे, ना कि बीच में कहीं पे कॉमा लगाएंगे। तो यहाँ पे आप बी में देख सकते हैं, यहाँ पे A1 के बाद में कॉमा लगा है, A1 के बाद में यहाँ पे भी डैश लगा है, और यहाँ पे इनटू हुआ है। तो ये हमारा सब नहीं सही है। जो हमारा ए वाला ऑप्शन है इक्वल मैक्स, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ये हमारा सबसे बड़ी संख्या को ज्ञात करने के लिए हम इसी सूत्र का यूज़ करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि याहू में कितने MB तक की फ़ाइल अटैच करके भेज सकते हैं। तो याहू जो होता है एक प्रकार का सर्च इंजन होता है, जिसमें हम 25 MB तक के फाइल को अटैच करके भेजा जा सकता है। तो हमारा करेक्ट आंसर डी ऑप्शन होगा 25। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। सार्वजनिक, सो आमतौर पर सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन मिल रहे हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक। तो आप देख सकते हैं, चाहे छोटा शहर हो, गांव हो या फिर बड़ा शहर हो, हर जगह आपको SBI का शाखा हर जगह आपको मिलता है। तो सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा अगर बैंक माना जाता है तो ये हमारा होता है SBI, जो कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, उमंग ऐप निम्न में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। जो आपका उमंग ऐप होता है जिसके द्वारा हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, मतलब 100 से अधिक काम इसके थ्रू हम कर सकते हैं। और उमंग ऐप में 13 भाषाएं इंक्लूड की गई हैं, ये भी क्वेश्चन आता है कभी कभी। और इसमें उमंग ऐप को जिसके द्वारा लॉन्च किया गया था वो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, जो कि आपको सी ऑप्शन में देखने को मिल जाता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ये सी वाला ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है, लैन मैन जैसे नेटवर्किंग कंप्यूटर किस पीढ़ी से शुरू हुई थी। तो जो लैन कंप्यूटर है, जो लैन नेटवर्क है, मैन नेटवर्क है, ये हमारा लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, और मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो ये इनकी जो शुरुआत हुई थी, इस नेटवर्किंग की जो शुरुआत हुई थी, ये हमारी चौथी पीढ़ी से हुई थी, जब हमारा माइक्रो प्रोसेसर का
उद्भव हुआ था, तभी से हमारा ये नेटवर्किंग स्टार्ट हुआ था। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा इसमें, ये भी हमारा सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। चौथी पीढ़ी से लैन अमेन नेटवर्किंग का शुरुआत हुआ था। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 टाइम डब्लू का पूर्ण रूप क्या होता है। 3 टाइम डब्लू का पूर्ण रूप क्या होता है, पहले तो हम ये जान लेते हैं। तो 3 टाइम डब्लू का क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। और जो चौथा डब्लू है वो होता है वर्ल्ड वाइड वेब वार्म। यही हमारा इसका पूर्ण रूप होगा, फुल फॉर्म हमारा यही होगा, जो कि आपको बी ऑप्शन में देखने को मिल जा रहा है। अब अगला क्वेश्चन, ई गवर्नेंस में बी टू बी का क्या अर्थ है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस में बी टू बी का फुल फॉर्म होता है बिजनेस टू बिजनेस, जो कि आपको ए ऑप्शन में देखने को मिल जा रहा है। तो इसका अर्थ यही होता है बिजनेस टू बिजनेस। ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है, निम्न में से इम्प्रेस का एक्सटेंशन क्या होता है। एक्सटेंशन क्या होता है, किसी भी डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन हमें यह बताता है कि हमारा जो डाटा है वो किस प्रोग्राम के अंदर बनाया गया है। मतलब एक्सटेंशन हमारा एक तरीके से पहचान बताने का काम करता है कि किस प्रोग्राम में हम इसको बनाए हैं। तो जो इम्प्रेस का एक्सटेंशन होता है, इम्प्रेस एक प्रकार का, जिस प्रकार से हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, सेम उसी प्रकार से लिब्रे ऑफिस का ये आपका जिस प्रकार से हमारा एमएस वर्ड का पावर पॉइंट होता है, इम्प्रेस भी सेम उसी प्रकार का लिब्रे ऑफिस का पावर पॉइंट ही माना जाता है। हमारा एक प्रकार का पावर पॉइंट होता है इम्प्रेस, जिसमें लिब्रे ऑफिस में इसको इम्प्रेस बोलते हैं, और एमएस वर्ड में एमएस ऑफिस के पैकेज में इसको हम पावर पॉइंट बोलते हैं। तो इसका जो हमारा एक्सटेंशन होता है, ये हमारा डी ऑप्शन जो आपको दिख रहा है .odp, यही हमारा इसका एक्सटेंशन जो होता है यही होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि ट्विटर पर ट्वीट करने के लिए अधिकतम कितने कैरेक्टर का उपयोग कर सकते हैं। मतलब अगर आपको ट्विटर पे कोई टिप्पणी लिखनी है, कुछ भी ट्वीट करना है, तो आप कितने वर्ड तक के अक्षर को लिख सकते हैं। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 140, 180, 200 और 280। तो ट्विटर में हम 280 अक्षर को, अधिकतम कैरेक्टर को हम लिख सकते हैं और ट्वीट कर सकते हैं। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ये आपका होगा 280। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपका आता है, कंप्यूटर को आईपी की आवश्यकता निम्न में से किस में होती है। आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल की आवश्यकता निम्न में से किस में होती है। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट से अगर आपको जुड़ना है तो आप लैन, मैन और इंटरनेट उपयुक्त सभी। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल की आवश्यकता जितने ऑप्शन दिए गए इसमें सबको पड़ती है, लैन को भी पड़ती है, मैन को, इंटरनेट को तो पड़ती ही पड़ती है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ये डी ऑप्शन उपयुक्त सभी, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका कि ईमेल में @ सिंबल का क्या अर्थ होता है। तो ईमेल के अंदर जो @ होता है ये हमारा दर्शाता है ऐट को, जो हमारा पहले ऑप्शन में मिल जा रहा है ए वाले में। @ का मतलब होता है ऐट, ये हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्सी में डिफ़ॉल्ट सेल की ऊंचाई क्या होती है। जो हमारे सेल होते हैं, जो कि रो एंड कॉलम से मिलकर बने होते हैं सेल, उसकी हाइट कितनी होती है। तो जो उसकी हाइट होती है ये आपकी होती है
0.18 इंच, यही आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि निम्न में से कौन सी लिब्रे ऑफिस की एप्लीकेशन है। तो लिब्रे ऑफिस का एप्लीकेशन इसमें से कौन कौन सा है। तो आपका राइटर है जो है ये भी आपका लिब्रे ऑफिस का होता है, कैल्सी ये भी लिब्रे ऑफिस का होता है, और ड्रॉ ये भी आपका लिब्रे ऑफिस का होता है। मतलब ये जो तीनों पैकेज आपको दिख रहे हैं ये तीनों के तीनों लिब्रे ऑफिस के होते हैं। तो चौथा जो हमारा ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा क्योंकि तीनों के तीनों लिब्रे ऑफिस के पैकेज हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव एज का शॉर्टकट की क्या होता है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव एज का जो शॉर्टकट की होता है, जैसे MS वर्ड में हमारा जो इसका शॉर्टकट की होता है F12 होता है, और अगर इसमें लिब्रे ऑफिस राइटर की बात करें तो इसमें सेव एज का शॉर्टकट की होता है Ctrl+Shift+S, जो कि हमारा फ़ोटोशॉप का भी यही सेम होता है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ये हमारा सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि ट्विटर की शुरुआत कब हुई थी। तो ट्विटर की जो शुरुआत अभी आपको आगे बताया गया है कि ट्विटर के संपादक कौन है, किसने ट्विटर को बनाया था, और जो ट्विटर की शुरुआत हुई थी ये आपकी ट्विटर की शुरुआत 2006 में हुई थी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ये सी वाला ऑप्शन 2006, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है लिब्रे ऑफिस में कट, कॉपी और पेस्ट विकल्प किस मेनू में मौजूद होते हैं। तो जो अगर हम कट, कॉपी, पेस्ट अगर ऑफिस की बात करें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की, तो कट कॉपी ऑप्शन हमेशा होम टैब के अंदर होता है, होम टैब के क्लिपबोर्ड के अंदर होता है। बट लिब्रे ऑफिस में कट, कॉपी, पेस्ट का जो ऑप्शन होता है ये आपका होता है एडिट मेनू के अंदर। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, एडिट मेनू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है निम्न में से किसके उपयोग से हम इनपुट और आउटपुट में बदलते हैं। इनपुट को आउटपुट में बदलते हैं, सॉरी। निम्न में से किसके उपयोग से हम इनपुट को आउटपुट में बदलते हैं। तो इनपुट मतलब सूचना को लेना, और आउटपुट मतलब सूचना पे प्रोसेस करके बाहर निकालना। तो प्रोसेस के थ्रू ही हम उसको आउटपुट पे भेजते हैं। तो जो हमारा प्रोसेस करने का काम प्रोसेसर का है, तो प्रोसेसर ही हमारा जो होता है ये आउटपुट को भेजता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ये आपका प्रोसेसर होगा, डी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है लिब्रे ऑफिस में स्प्रेडशीट के लिए कौन सी एप्लीकेशन है। तो स्प्रेडशीट के लिए जो हमारा लिब्रे ऑफिस में, अगर एक्सेल की यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका एक्सेल का दे रहा है, और एक्सेल आपका लिब्रे ऑफिस का पैकेज नहीं होता है, ये आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पैकेज होता है। और ये जो कैल्सी है ये आपका लिब्रे ऑफिस का पैकेज होता है, और स्प्रेडशीट जो होता है इसी के अंतर्गत आता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ये बी वाला ऑप्शन, कैल्सी हमारा करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि लिब्रे ऑफिस में प्रति वर्कशीट कॉलम की अधिकतम संख्या कितनी होती है। लिब्रे ऑफिस में प्रति वर्कशीट कॉलम की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो
लिब्रे ऑफिस में टोटल कॉलम की संख्या 1024 होती है। और अगर एम एस वर्ड एम एस एक्सेल की बात करें तो एम एस एक्सेल में कॉलम की संख्या 16,384 होती है, जो कि लिब्रे ऑफिस वर्कशीट की अपेक्षा बहुत बड़ी होती है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ये सी वाला ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है लिब्रे ऑफिस के एक सेल में अधिकतम वर्ड की संख्या हो सकती है। मतलब लिब्रे ऑफिस के सेल में अधिकतम कितने संख्या को लिख सकते हैं। तो ये जो होता है आपका ज़्यादा से ज़्यादा हम 3000 संख्या को लिख सकते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर सी ऑप्शन 3000। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम जूम वैल्यू क्या है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का काम है वही काम लिब्रे ऑफिस राइटर का होता है। तो एम एस वर्ड की अगर जूमिंग की बात करें तो एम एस वर्ड में हम 500% तक जूम कर सकते हैं, बट राइटर में हम इसको 600% तक जूम कर सकते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर डी ऑप्शन होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि 27 जुलाई 2010 में इंडिया के लिए कौन सा ब्राउज़र लॉन्च किया गया था। तो 27 जुलाई 2010 में इंडिया के लिए जो ब्राउज़र लॉन्च किया गया था वो हमारा था, ये है इपिक। यही हमारा करेक्ट आंसर होगा सी वाला। इपिक को लॉन्च किया गया था 27 जुलाई 2010 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। NEFT की शुरुआत कब हुई थी। NEFT की शुरुआत कब हुई थी, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं 2004, 2005, 2006, 2007। तो NEFT की शुरुआत जो हुई थी 2005 में हुई थी, जो कि आपको बी ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है IBM 1401 किससे संबंधित है। तो IBM जो होता है ये आपका एक प्रकार का मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, जो कि आपको सी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। और इसकी शुरुआत जो है चौथे पीढ़ी से हुई थी। तो इसके बारे में मतलब हम कभी क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि IBM 1401 की शुरुआत कब से हुई थी। तो हमारा हुआ था चौथे जनरेशन से, और ये आपका एक प्रकार का मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि इनमें से कौन सा सर्च इंजन चीन का है। सर्च इंजन मतलब जिस पे हम ढूंढने का कार्य करते हैं, जैसे गूगल हो गया, याहू हो गया। तो जो चाइना का सर्च इंजन है, सबसे लोकप्रिय सर्च इंजन वहाँ का, जिस पे लोग वहाँ पे सर्च करते हैं, तो वो आपका आता है बैदू। ये आपका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन है। यही इन चाइना का सबसे महत्वपूर्ण सर्च इंजन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सोशल साइट नहीं है। तो सोशल मतलब जिस पे हम लोगों से जुड़ते हैं। तो ट्विटर से भी जुड़ते हैं, इंस्टाग्राम से भी जुड़ते हैं और लिंक्डइन से भी जुड़ते हैं। बट अमेज़ोन क्या है, अमेज़ोन आपका एक प्रकार का जिसमें हम सामान को ख़रीदने का कार्य करते हैं। तो हमारा ये डी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें मुझे लोगों से नहीं जुड़ना, इससे हमें सामान खरीदना का कार्य करते हैं इससे हम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे के सारे क्वेश्चन जितने भी आएंगे आपके ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन आएंगे। 31 क्वेश्चन तो आपके थे इस तरीके से ऑप्शनल, बट आपके जो आगे क्वेश्चन आने वाले हैं लिब्रे ऑफिस में ट्रू एंड फॉल्स के आने वाले हैं। और ट्रू एंड फॉल्स के काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो आप लोग इस पे भी फोकस करेंगे तो काफ़ी बेटर रहेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। लिब्रे ऑफिस क्लैक में फार्मूले से पहले प्लस का इस्तेमाल किया जाता है। क्या ये सत्य है? नहीं, क्योंकि कोई भी फार्मूला जो हम लगाते हैं तो प्लस का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसके लिए हम इक्वल का यूज़ करते हैं। तो ये जो हमारा करेक्ट आंसर होगा इसमें ये आपको इसमें ये बोल रहा है कि आपका प्लस का इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमारा गलत है। तो हमारा ये बी ऑप्शन
ये वाला आपका सही रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, अगर ब्लॉगर ज़्यादा ब्लॉग लिखता है तो वह अधिक पैसा कमा सकता है। ये ब्लॉग की बात हो रही है जो कि हम वेबसाइट पे लिखने का काम करते हैं, एक ब्लॉग बना करके। जिस तरीके से आजकल ब्लॉग कई प्रकार का होता है, एक तो आप बाय सेल्फी मोबाइल लेके बनाते हो, बट एक आपका होता है कि जो आप ऑनलाइन ओनली लिखने का कार्य करते हो, तो भी प्रकार का ब्लॉग होता है। तो जाहिर सी बात है, आप जितना ब्लॉग बनाओगे उसका पैसा उतना ही मिलेगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ये हमारा करेक्ट है, ये ट्रू होगा। अगला क्वेश्चन आपका आता है, उमंग ऐप में 100 से भी ज़्यादा सेवाएं उपलब्ध हैं, क्या ये सही है? यस, ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, ट्रू है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी भी फाइल के एक्सटेंशन में अधिकतम 3 अल्फ़ाबेट होते हैं। किसी भी फाइल के अल्फ़ाबेट में अधिकतम 3 अल्फ़ाबेट होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, और उससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो ये हमारा गलत है, फॉल्स हमारा इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है, सभी बैंकों की ब्रांच का आईएफएससी कोड यूनिक होता है। यस, ये ट्रू है, क्योंकि सभी बैंकों का अपना अपना एक आईएफएससी कोड होता है जो कि यूनिक होता है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में पेंट का .bmp एक्सटेंशन है। यस, ये सही है। ये जो पेंट का एक्सटेंशन होता है .bmp ही होता है, इसको बिट मैप भी बोलते हैं हम। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है, यूनिवाक चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर था। ये आपका गलत है, क्योंकि यूनिवाक जो था ये फर्स्ट पीढ़ी का कंप्यूटर था। तो ये आपका गलत है, मतलब ये फॉल्स इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सबसे लास्ट क्वेश्चन आपका आता है कि उमंग ऐप को मीट द्वारा 2017 में लॉन्च किया गया था। तो उमंग ऐप को 2017 में लॉन्च किया था, ये आपका करेक्ट आंसर है। 17 में ही लॉन्च किया गया था, ये आपका ट्रू है, ये वाला ऑप्शन। ओके।